सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो पिछले क्लास में फॉर्मेट हमने बनाया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना स्क्रीन पे होगा। देखो इस क्वेश्चन में ना, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profits in the ratio 2:1 as at 31st March 2023. Liabilities assets, ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, they admit C into partnership on 1st April 2023 on the following terms. अब C एडमिट हो रहा है कब? 1st April 2023 को। ठीक है, तो उसके आने से पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन्होंने किया। तो एडजस्टमेंट देखो कैसे कैसे रिवैल्यू किया है। C was to bring ₹7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. ठीक है, values of stocks and plant and machinery were to be reduced by 5%. ठीक है, a provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors, ₹375. Building was to be appreciated by 10%. देखो इस क्वेश्चन में ना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको जर्नल ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको वेरियस अकाउंट्स बनाने हो। ठीक है, जर्नल एंट्री भी करना हो, वर्किंग नोट तो है ही, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है बनाने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, बैलेंस शीट बनाया। ठीक है, बहुत सारा अकाउंट्स बनाने को बोला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज अभी फिलहाल हम केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट वी डेल्ट इन द अर्लियर क्लासेस। ठीक है, तो चलो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या होता है? particulars amount, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। ठीक है, फॉर्मेट बनाना बहुत ज्यादा टाइम जाता है। फॉर्मेट बनाकर क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एंड बिल्डिंग बी रिड्यूस्ड बाय 5% बोल रहा है। स्टॉक और बिल्डिंग दोनों ही रिड्यूस हो रहा है। तो देखो बिल्डिंग तो पहले था 25,000 का और स्टॉक था 10,000 का, दोनों रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो फिर अब बताओ स्टॉक और बिल्डिंग किधर कैसे रिकॉर्ड होगा, किधर जाएगा? रिड्यूस हो रहा है दोनों। ठीक है, स्टॉक एंड बिल्डिंग है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 और स्टॉक है 10,000 का। ठीक है, तो फिर चलो फिर रिड्यूस हो रहा है, एसेट है दोनों। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस इन एसेट हम किधर? इधर इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, इधर डिक्रीज इन एसेट। रिड्यूस हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट। अब 5%, 10,000 का 5% कितना आ गया? 500 एंड 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसका 17,500 का 5%। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 17,500 का 5%। ठीक है, 875 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है a provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors. Sundry debtors कितना का है? 4,850 और
375 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर ही, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375, ठीक है। उसके बाद बोला बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग है 25,000 का और अप्रिशिएट हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज होता है जब कोई भी एसेट, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो बाय बिल्डिंग 10,000 था ना, नहीं 25,000 था, तो 10% 2500, ठीक है। और तो एज सच कुछ नहीं है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हाँ अब तो कुछ नहीं है। अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बड़ा अमाउंट किधर है, इधर ही कि इधर ही, ऑफ कोर्स इधर ही है, ठीक है। 2500 इधर भी रिकॉर्ड किए। अब 2500 में से इन सबको माइनस करो, तो कहाँ गया कैलकुलेटर, कितना है 500 प्लस 875 प्लस 375, 1750, 750 आ जाएगा, ठीक है। 750 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब कितने पार्टनर थे, वापस क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। कितने पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स थे ना, कहाँ गया, हाँ ए और बी 2 पार्टनर्स थे और रेशियो था उनका 2:1। तो इस प्रॉफिट को जो आया है 750, इसको हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, कितना ए का कितना होगा 750 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1, इतना होगा, ठीक है। अब अगर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आया तो सिंपली बस एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही पुट करते जाओ, बस फॉर्मेट याद रहना चाहिए, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको फिर हम पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 58 टीएस गिरवाल का, ठीक है, कि टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 58। अब इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन। उस दिन मैंने बोला था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट तो ऑफ कोर्स वैसा ही होगा जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन कर लेते हैं उसका एक, तो ठीक है, इसको कॉपी करो फिलहाल। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. Mohan was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of Mohan's admission, the balance sheet of Ram and Shyam showed general reserve of 2,50,000. General reserve है, ठीक है, and a credit balance of ₹50,000 in profit and loss account. मतलब profit and loss account credit balance है, तो accumulated profit हो गया वो, और general reserve तो है ही, ठीक है। Pass necessary journal entries on the treatment of these items on Mohan's admission. अब general reserve या फिर accumulated profits वो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो पार्टनर्स अलग से, ठीक है, अपने मेहनत, अपने खून पसीने से कमाए हुए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग करके रखते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, उससे पहले अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा का हिस्सा क्यों देंगे, ठीक है। वो आए, काम करे, ठीक है, प्रॉफिट होगा तब, मतलब आए, काम करे, उसके बाद प्रॉफिट होगा तो फिर बांटा जाएगा,
अकॉर्डिंग टू हर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर इक्वली, ठीक है। लेकिन जब बंदा एडमिट हो रहा है तो उससे पहले ओल्ड पार्टनर्स क्या चाहेंगे, जो पहले से रिजर्व पड़ा है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है उसको आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, उसके आने से पहले। नहीं तो फिर उसके आने के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर हिस्सा तो उसको भी देना होगा, ठीक है। तो फिर उसके कौन आ रहा है, मोहन। तो मोहन के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बिटवीन राम एंड श्याम। तो इसका जर्नल एंट्री देखो, जनरल रिजर्व 2,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है ना। चलो तो जर्नल एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था 2,50,000। देखो 5 मिनट से ऐसे ही लिखा था, या तो एस लगेगा या कभी 3 बन जाएगा या कभी पता नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट डेबिट, कितना 50,000, ठीक है। अब ठीक है, अभी 5 ठीक। फिर और दो पार्टनर्स का क्या नाम है, कहाँ गया, राम एंड श्याम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, ठीक है। 2 राम्स कैपिटल। देखो क्या होता है, एक्यूमुलेट जनरल रिजर्व अगर याद नहीं है तो ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये टॉपिक अच्छे से हमने किया है, क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो जर्नल एंट्री कैसे होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे राम एंड श्याम है, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां तो 3 लाख आ रहा है, ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है। 3 लाख को 3 से डिवाइड हुआ तो 1 लाख, 1 इंटू 1 सेकेंड, 2.5 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है ना। कैलकुलेटर यूज कर लेते, क्या दिक्कत, इतना बड़ा क्या हो गया इश्यू, प्लस अच्छा 2.5 लाख है ना, प्लस 50,000 3 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, और इंटू 1। टू लाख और 50,000, ठीक है, हो गया। 1 सेकेंड, अमाउंट कितना है भाई, 2,50,000, यहाँ का 1 लाख होगा, ठीक है। रेशियो तो 2:1 है ना। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। जो रूल्स है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का भी रूल्स लिखाया है मैंने, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व का भी रूल्स लिखाया है इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कोई चेंज नहीं है, वैसा ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन के टाइम ये टॉपिक मैंने स्किप किया था, लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन था, बुक में है, तो सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व वैसा ही होगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए यहीं पे रुकते हैं, ठीक है, और मिलते हैं कल विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे हम जर्नल एंट्री भी करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। तो कहीं मत जाना, स्टे ट्यून। एंड फिलहाल तो क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलो बाय।